वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन। इस वीडियो में बात करेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन और हाइपर यूरिसीमिया एंड गाउट डिजीज। तो देख लेते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन। सो गाइस, जो पिरिमिडिन का सिंथेसिस है वो टू प्रोसेस से है। अगेन डी नोवो सिंथेसिस और साल्वेज पाथवे। तो सबसे पहले हम डी नोवो सिंथेसिस देखेंगे, जिसके अंदर जो सिंथेसिस होगी पिरिमिडिन की। तो सबसे पहले जो पिरिमिडिन रिंग है वो फॉर्म होगी एंड देन इसके ऊपर एडिशन होगा राइबोस फॉस्फेट का, जिसकी वजह से पिरिमिडिन की सिंथेसिस होगी। तो पिरिमिडिन के रिंग को हम देख लेते हैं। जैसे कि आप ये रिंग देख रहे हो, टोटल 5 कार्बन और 6 कार्बन ये रहा। तो आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यानी रिंग है, जिसमें हमें एक एक मतलब कि समझना ज़रूरी है कि जो ये नाइट्रोजन है ये कहाँ से है। तो ग्लूटामिन अमाइड से आया है। और जो ये सेकंड कार्बन, यहाँ पे जो कार्बन है वहाँ पे बाइकार्बोनेट से। और जो ये नाइट्रोजन कार्बन 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 है ये सब एस्पार्टेट से आए हैं, यानी ये चारों एस्पार्टेट से, और एक ये ग्लूटामिन और एक ये बाइकार्बोनेट। सो गाइस, देख लेते हैं हम लोग डी नोवो सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामिन दोनों कंबाइंड होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कार्बोमोइल फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। और एंजाइम कौन सा लग रहा था, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2। और यहाँ पे 2 ATP का यूज़ होता है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, तो सेकेंड स्टेप में जो कार्बोमोइल फॉस्फेट है उससे फॉर्म होगा कार्बोमोइल एस्पार्टेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमोइलेज। और यहाँ पे एस्पार्टेट का एडिशन होता है और यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बन रहा है। सो यहाँ पे कार्बोमोइल एस्पार्टेट जो है इससे क्या बन रहा है, डाइहाइड्रो ओरोटेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रो ओरोटेस। और यहाँ पे H2O निकल रहा है। सो डाइहाइड्रो ओरोटेट से क्या फॉर्म हो रहा है, ओरोटेट। और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेस। और ओरोटेट से क्या फॉर्म हुआ, ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम शॉर्टकट में OMP बोलते हैं। और जो एंजाइम यहाँ पे लगा है वो क्या है, ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज। सो गाइस, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और यहाँ पे जो एंजाइम है PRPP फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, इसका एडिशन हुआ और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो रिलीज हुए हैं। सो यहाँ पे ओरोटिडीन जो OMP है, ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट, तो उससे क्या फॉर्म हुआ, UMP। और ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है पिरिमिडिन रिंग का। सो UMP सबसे पहले फॉर्म होगा और इसी UMP से बाकी फॉर्म होंगे मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे एंजाइम जो लग रहा है वो OMP डिकार्बोक्सिलेज है। और यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो गया। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं जो ये UMP है इससे क्या क्या फॉर्म होता है। सो गाइस, जो यहाँ पे UMP है इससे फॉर्म होगा सबसे पहले UDP फॉर्म होगा। और जो एंजाइम है वो है NMK, यानी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट काइनेज, पूरा नाम है इसका NMK का। सो UDP से क्या फॉर्म हुआ, UTP। और यहाँ पे NDK की एंजाइम के प्रेजेंस में ये फॉर्म होगा UTP। और जो NDK का फुल फॉर्म है यही है, न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। और यहाँ पे UTP से CTP फॉर्म हुआ, जिसका फुल फॉर्म है साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो ये UDP फॉर्म हो रहा है इससे एक और प्रोसेस चलता है यहाँ से। जैसे कि आप देख रहे हो DUDP फॉर्म हो रहा है सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम राइबोस न्यूक्लियोसाइड रिडक्टेज, जिसको हम RR से भी डिनोट करते हैं। और गाइस, DUDP से DUMP फॉर्म होगा एंड देन TMP फॉर्म होगा, यानी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। तो हमें ये फॉर्म करने थे थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट और साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो गाइस, आपको ये ध्यान में रखना होगा, सबसे पहले UMP फॉर्म होगा एंड देन, जैसे कि आप देख रहे थे, सबसे पहले UMP फॉर्म हुआ एंड देन TMP और CTP फॉर्म होगा। तो ये हो गया कंप्लीट डी नोवो प्रोसेस। अगर हम साल्वेज पाथवे की बात कर रहे हैं गाइस, साल्वेज पाथवे जो कि सेकेंड प्रोसेस था पिरिमिडिन फॉर्मेशन का, तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो देख लेते हैं। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है 2 एंजाइम्स का, एक तो हो गया UPRT और एक
थायमिडिन काइनेज। तो यूरासिल के साथ PRPP अगर एडिशन करते हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम UPRT, तो क्या बनेगा, फॉर्म होगा UMP फॉर्म होगा, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। और जो ये PRP है ये फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, और UPRT का फुल फॉर्म आप देख सकते हो यूरासिल फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज। और थायमिडिन और ATP दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायमिडिन काइनेज, तो क्या फॉर्म होगा TMP प्लस ADP, यानी थायमिडिन मोनोफॉस्फेट। सो गाइस ये रहा कंप्लीट दोनों प्रोसेस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हाइपर यूरिसीमिया और गाउट। सो गाइस जो PDF आपको मैंने दिखाई वो PDF आपको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा मैं आफ्टर दिस वीडियो। एंड बात कर लेते हैं हाइपर यूरिसीमिया क्या होता है। तो हाइपर यूरिसीमिया होता है कंडीशन, ऐसा कंडीशन जिसमें जो हमारा यूरिक एसिड है वो ज़्यादा अमाउंट यानी इंक्रीज हो जाए, तो वो हो गया कंडीशन हाइपर यूरिसीमिया का। और गाउट क्या होता है, तो जो डिसऑर्डर होता है इंक्रीज होने के, यूरिक एसिड के इंक्रीज होने से, इसी को हम गाउट भी कहते हैं गाइस। सो देख लेते हैं यूरिक एसिड जो है वो एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, जैसा कि हमें मालूम ही है, जैसा हमने प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में पढ़ा था। और जो यूरिक एसिड है अगर इसकी कंसंट्रेशन की बात करें मेल एंड फीमेल में, तो मेल में 3 to 7 mg पर DL होता है और फीमेल में 2.5 mg पर DL होता है। सो अगर डेली एक्सक्रीशन की बात करें तो 500 to 700 mg पर डे। और जो हाइपर यूरिसीमिया जो टर्म है अगर इसको हम डिफाइन करेंगे, तो जो सीरम के अंदर जो यूरिक एसिड है अगर वो 7 से ज़्यादा हो गया तो हाइपर यूरिसीमिया, यानी 7 से जब भी ज़्यादा होगा तो हाइपर यूरिसीमिया जो है वो टर्म हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। सो गाउट की अगर हम एक्सप्लेन करें तो गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि ओवर प्रोडक्शन होता है इसमें यूरिक एसिड का, और हमारे बॉडी है इसके अंदर जो यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है तो ये सोडियम यूरेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है यूरिक एसिड। तो अगर हम हाइपर यूरिसीमिया जो देखते हैं तो इसमें जो क्रिस्टल है सोडियम यूरेट का जो क्रिस्टल है वो डिपॉजिट होते हैं हमारे सॉफ्ट टिश्यू में, जैसा कि जॉइंट्स हो गया। इन जॉइंट्स के अंदर जो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल जो है वो क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं यानी डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है और ये इन्फ्लामेशन बहुत ही पेनफुल होता है। सो गाइस ये हो गया गाउट। और इसके अंदर सो गाइस आप देख सकते हो टाइप ऑफ गाउट्स के बारे में। तो गाउट 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में मेटाबॉलिक गाउट आते हैं और रीनल गाउट आते हैं, और सेकेंडरी में भी मेटाबॉलिक गाउट और रीनल गाउट आते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी मेटाबॉलिक गाउट। सो जो प्राइमरी मेटाबॉलिक गाउट होता है ये क्यों होता है, जो हमारा प्यूरिन मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर कोई एरर हो गया हो, सो जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन हो जाता है यूरिक एसिड का। और इसके कॉजेस अगर देखें तो increase activity of PRPP phosphorybosyl pyrophosphate synthetase, so और overreactivity of PRPP amidrotransferase और HGPRT डेफिशिएंसी की वजह से और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस डेफिशिएंसी की वजह से और एलिवेशन ऑफ ग्लूटाथायोन रिडक्टेस की वजह से। सो फ्रेंड अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी रीनल गाउट की। मेटाबॉलिक गाउट हो गया, रीनल गाउट में क्या होता है, ये क्यों होता है। जो हमारे यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर जो बनता है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता हमारे बॉडी के बाहर, जिसकी वजह से यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से रीनल गाउट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्राइमरी रीनल गाउट। और सेकेंडरी मेटाबॉलिक गाउट की अब हम बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी मेटाबॉलिक गाउट क्यों होता है, तो कुछ डिजीजेस की वजह से होता है, जैसे कि ल्यूकीमिया हो गया और पॉलीसाइथेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, सोरियासिस एंड इंक्रीज टिश्यू ब्रेकडाउन लाइक इन ट्रॉमा हो गया, लाइक हाई डिस्ट्रक्शन और स्टारवेशन, जो कि आपको मालूम है गाइस। और ये हो गया सेकेंडरी मेटाबॉलिक गाउट। अब हम सेकेंडरी रीनल गाउट की बात कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो उस पर डिफेक्ट आ जाने की वजह से ये सेकेंडरी रीनल गाउट का अक्कर हो जाता है। और गाइस यहीं पे हमारा वीडियो होता है ख़त्म। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी नोट्स है जो भी PDF है मैं टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट कर देता हूँ, तो टेलीग्राम
जल्दी से डाउनलोड कर लो। और हमारे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहाँ पे आप जा कर के ज्वाइन हो सकते हो।